फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम KVS PGT इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में 23 फरवरी को हुआ था 2023 में। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड इफ़ वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ 35 एंड वैल्यू ऑफ मीन इज़ 30। तो इसमें हमें मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला है वो लगाते हैं, Z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो इसमें हमें वैल्यू मीडियन की 35 दी हुई है, तो हमारा यहाँ पर मीडियन 35 माइनस और जो मीन की वैल्यू हमें 2 इंटू 30 दी हुई है। तो 30 से 2 60 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे माइनस और 35 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 और 1 0 10। तो 105 से हम अगर 105 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 और यहाँ पर 64, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट यानी 45। इसमें जो हमारा मोड होगा वो 45 होगा। आगे आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 262, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स आर फॉलोइंग। इसमें हमें मीडियन बताना है कि मीडियन इसमें क्या है। तो हमें सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें जो भी हमें सीरीज दी हुई है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं डिसेंडिंग। तो ये खुद ही पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, तो इसमें हमें काउंट करेंगे कि बीच की वैल्यू क्या है। 4 आगे से निकाल देंगे और 4 पीछे से, तो 66 हमारी मीडियन होगी। मीडियन होती है जो हमारी बीच की वैल्यू है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट होगा। उसके बाद है हमारा द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 50। लेटर ऑन इट was found that a score of 55 was misread as 85. What will be the correct value of mean? तो हमें इसमें मीन की करेक्ट वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा। 4 हमारा इसमें राइट आंसर होगा। 3 इसमें हमारा राइट आंसर होगा 49.7। उससे आगे हमारा क्वेश्चन है 264, फॉलोइंग आर द मार्क्स 10 स्टूडेंट इन स्टैटिक क्लास 12। तो हमें मोड की वैल्यू निकालनी है। तो मोड को हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा मोड होती है। तो इसमें हमारा 48 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमारी जो मोड है वो 48 होगी। जो 36 है वो सिर्फ 2 बार है, और 50 हमारा सिर्फ 1 बार रिपीट होता है, और 47 हमारा 1 ही बार रिपीट हुआ है। इसलिए हमारा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मोड होता है, इसलिए 48 हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है हमें फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताना है। तो हार्मोनिक मीन का इसमें ये हमारा फॉर्मूला है। जो हार्मोनिक मीन होता है वो मीन का रेसिप्रोकल होता है, यानी मीन की वैल्यू होती है सिग्मा x डिवाइड बाय n, और हमारा जो हार्मोनिक मीन होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है n बाय सिग्मा और 1 बाय x। ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें फॉलोइंग सीरीज में से स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 3 है, यानी इसमें जो वैल्यू निकलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वो 20 निकलेगी। उसके बाद है टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई व्हेन।
जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो कब सेटिस्फाई होता है? तो इसका राइट आंसर है 3, P01 इंटू P10 इंटू इक्वल 1। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द शॉर्ट रन? एज long as average product increase, marginal product is greater than the average product. The average product start decline before the marginal product. इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है 1 ओनली ए है वो करेक्ट है, सिर्फ ओनली 1 करेक्ट है। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ से हम अपना एवरेज प्रोडक्ट, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें बताया है कि एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज, जैसे एवरेज प्रोडक्ट ये हमारा ए बी है और ये हमारा एम ए मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर, तो ग्रेटर है देन द एवरेज प्रोडक्ट, तो ये तो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद द एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन, जैसे ही हमारा एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट होता है डिक्लाइन बिफोर द एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन बिफोर द मार्जिनल प्रोडक्ट, ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट हमारा बाद में डिक्लाइन होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ओनली 1 होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। हमारा 89 इनकरेक्ट, इसमें हमारा 4 है, 4 ऑप्शन। जो एस एम सी है वो टी सी इक्वल डिवाइड बाय क्वांटिटी होता है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, ये तो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जिसमें हम टीसी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं। जब हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो हम इसके आगे चेंज लगा देते हैं कि चेंज इन टीसी और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी हमारी एक जो अगली इकाई है उसकी कॉस्ट आने पर हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो चेंज को दिखाता है। बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और 3 हैं ये बिल्कुल राइट हैं। उसके बाद है इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा मोर देन 1 देन द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स, जब अल्फा और प्लस बीटा मोर देन 1 होते हैं तो हमारा जो कौन से रिटर्न मिलते हैं हमें, तो हमें मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। उसके बाद इन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, या इसे यूनिटरी इलास्टिक होता है इसे हमारा, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल हाइपरबोला का कर्व है और इसके जो प्रत्येक बिंदु पर हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू इलास्टिसिटी डिमांड होती है इक्वल टू 1 होती है। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का करेक्ट फॉर्मूला हमें बताना है। इसमें सबसे पहले हमें क्वांटिटी चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाय, ये हमारा, मुझे ये सही लग रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 3 तो नहीं, सेकंड
हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 272, हमारा ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट होगा। चेंज इन क्वांटिटी एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई, क्वांटिटी चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, और चेंज प्राइस वाई और क्वांटिटी चेंज इन एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। इज नॉट करेक्ट, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड है, क्योंकि इसमें अगर सबसे MRS, यहाँ पर MRS XY और M.P Y है और PX है। अगर यहाँ पर पहले X आया तो यहाँ पर भी X ही आना चाहिए, इसलिए मुझे ये रॉन्ग लग रहा है। बाकी ये और ये सभी जो हमारे आंसर है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसके बारे में बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ओनली ए इज करेक्ट। जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिमिनिशिंग होती है विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ये कैन नॉट बी नेगेटिव, ये गलत है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एक सीमा के बाद नेगेटिव भी हो जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा या राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें हमें करेक्ट है वो नहीं है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा 4 है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, सभी को पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है। द डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्ड इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में बताना कि करेक्ट, ये जो हमारा पार्ट है ये हमें इंक्रीजिंग रिटर्न बताता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कॉस्ट कम होती है तो हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलते हैं, जैसे ही हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर हमें कांस्टेंट रिटर्न टू मिलते हैं। और जो ये अपवर्ड स्लोपिंग है इन दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कोरस्पेंड डिक्रीजिंग रिटर्न यहाँ पर हमें मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन एक सीमा के बाद बढ़ाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कट्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये कट्स करता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम। ये उल्टा दिया हुआ, क्योंकि हमें इसमें जो LMC कट करता है एवरेज कॉस्ट को, LAC को, न कि LAC करता है। ये LMC इसको कट करता है इसके मिनिमम पे, न कि LAC। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विच इज़ नॉट करेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमें बताना है कि करेक्ट नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा सही नहीं है? केस परफेक्ट कंपटीशन विच इज मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट होगा। एवरेज रिवेन्यू इज हायर देन द प्राइस, एवरेज रिवेन्यू इसमें प्राइस से हायर नहीं होता, इसके इक्वल होता है। यहाँ पर ये हमारा प्राइस है, ये एवरेज रिवेन्यू इससे हायर नहीं होता, इसके इक्वल होता है। और मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये भी सही है। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस, ये सही है। एट इक्विलिब्रियम मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई,
यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ये डिमांड, मार्केट का डिमांड कर्व होता है, ये मार्केट की सप्लाई होता है, और जहाँ पर ये इक्वल होता है यहाँ पर ये हमारा प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ये हमारा है वो फर्म, यानी जो मार्केट का डिमांड कर्व है, ये हमारा फर्म का डिमांड कर्व होता है। उसके बाद है हमारा ए बाइंडिंग फ्लोर प्राइस इज लीड टू। जो हमारा फ्लोर प्राइस है वो कहाँ पर सेट होता है? इसका जो आंसर है हमारा 2 है, पूर्ति आधिक्य होगा। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, और जो हम प्राइस है वो यहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डिमांड तो कम होती है और जो सप्लाई है फ्लोर प्राइस ये यहाँ पर सेट होता है। हमारी डिमांड तो कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस सप्लाई होती है। उसके बाद है इफ़ प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग इन वीट मार्केट इट विल लीड टू ए सिचुएशन ऑफ। अगर हमारा प्राइस ये डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम, अगर हमारा प्राइस यहाँ पर सीलिंग होता है, यानी इससे नीचे हम प्राइस नहीं गिरा सकते, तो हमारी ये डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस डिमांड, यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। उसके बाद है हमारा 278 के बाद 279, गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है 1 है। आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं P और इसको इक्वल, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू होती है क्वांटिटी सप्लाई। इसको आप इक्वल करके यहाँ से 900 + 2P से निकाल सकते हैं। उसके बाद है इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। हमें बताना है, ये पूछा गया है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, जिसको मार्शल ने दिया था। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो मोर देन 1 होती है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड वो लेस देन 1 होती है, और यहाँ पर इक्वल टू 1 होती है। तो इसमें हमें बताना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता है, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ये कम होता है। यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो जाता है, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसलिए इलास्टिसिटी है वो हमारी सेकंड ऑप्शन मोर देन 1, 1 से अधिक होती है। आज हम इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।